हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 7 नवंबर 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। पीडीएफ अवेलेबल है विद नोट्स एमसीक्यू है, फ्री में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आता है वहाँ से ले सकते हैं। कई सारे क्वेश्चन हैं और पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसरो ने 7 नवंबर को वर्ष 2020 का अपना पहला सैटेलाइट EOS-01, इसके अलावा 9 और कमर्शियल सैटेलाइट किस रॉकेट से लॉन्च किए? रॉकेट का नाम क्या है? आंसर होगा PSLV C-49। ओके, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने श्रीहरिकोटा यानी आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस स्टेशन से ये लॉन्चिंग की है। आइए सतीश धवन स्पेस स्टेशन कहाँ पर है मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। देखिए, वर्ल्ड मैप आप देख रहे हैं और ये सामने रहा प्यारा भारत। जब आंध्र प्रदेश की ओर चलेंगे इस तरफ नीचे तो समुद्र किनारे यहाँ पर श्रीहरिकोटा है। ये एक टापू है, आइलैंड है। ओके, और यहीं पर सतीश धवन स्पेस स्टेशन है। यहीं से भारतीय जो रॉकेट हैं वो अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरते हैं और इस बार भी PSLV C-49 जो है रॉकेट वो यहीं से उड़ान भरा। और जैसे मैंने पहले बताया कि 2020 में ये इसरो की पहली लॉन्चिंग है। हालांकि इसी साल 17 जनवरी को इसरो ने GSAT सैटेलाइट को भी लॉन्च किया था, लेकिन वो फ्रेंच गुयाना से किया गया था। तो इसरो ने अपने बदौलत ये पहली बार किया है इस साल। ओके, और अब इसरो विदेशी सैटेलाइट भेजने का आंकड़ा टोटल हो गया है 328, मतलब 328 टोटल विदेशी सैटेलाइट इसरो अंतरिक्ष में पहुंचा चुका है। ओके, अच्छा, एक और बात बता दूं कि EOS-01 उसकी क्या खासियत है। ये देखिए, रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। इसका सिंथेटिक अपर्चर रडार बादलों के पार भी देख सकता है। दिन और रात, हर वक्त, हर मौसम में ये फ़ोटो ले सकता है और आसमान से देश की सीमाओं पर ये नज़र रख सकता है। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, मिट्टी की नमी पता लगाना, ये सब काफ़ी कुछ काम कर सकता है। ओके, अच्छा, इसके अलावा जो 9 और सैटेलाइट जो विदेशी थे उसको लॉन्च किया गया। उनमें लुथियाना की उसका एक सैटेलाइट था, लग्जमबर्ग का 4 और USA का 4 सैटेलाइट थे। ओके, तो ये जो सैटेलाइट हैं, जो विदेशी सैटेलाइट थे, वो किसके द्वारा लॉन्च किए गए? उसके द्वारा, एजेंसी के द्वारा, तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ओके, प्राइवेट कंपनी है इसरो की, उसके द्वारा ये किया गया था। इसरो की बात हो रही है, फाउंडर कौन है? विक्रम साराभाई, चेयरमैन K सिवन और मुख्यालय बेंगलुरु है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस पड़ोसी देश ने वैध वीजा और रेजिडेंस परमिट वाले भारतीय नागरिकों की एंट्री पर रोक लगा दी है? आंसर होगा चाइना। क्यों? क्योंकि ये हवाला दिया गया है चाइना के द्वारा कि कोरोना है और इससे कोरोना पेशेंट जो है वो चाइना दोबारा वहाँ पहुँच सकता है, इसलिए चीनी दूतावास ने ये कदम उठाया। इससे क्या इफ़ेक्ट होगा? करीब 2000 से ज़्यादा जो भारतीय पेशेवर हैं जो काम करते हैं वो वापस वहाँ नहीं लौट पाएंगे। ओके, हालांकि जो दूतावास के लोग हैं चीन में भारत के, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, हालांकि चीन ने कुछ और देशों पर भी ऐसी ही पाबंदी लगाई है, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, फिलीपींस, तो ये सब भी शामिल हैं। ओके, तो ये बात है। हालांकि इससे पहले 28 सितंबर को उसने ओके कर दिया था, जब कोरोना वायरस वहाँ पर थोड़ा थमा था उसके बाद, लेकिन अब पूरी तरह से एक तरह से लोग देख रहे हैं कि रोक लगा दी गई है। चीन की बात हो रही है, वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन लेते हैं, युद्धाभ्यास है CARAT बांग्लादेश 2020 तो किन दो देशों के बीच में 4 नवंबर 2020 को हुआ? आंसर होगा भारत और बांग्लादेश। ये क्या है युद्धाभ्यास? तो CARAT का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, यह है कॉपरेशन अफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग। ओके, ये नौसैनिक युद्धाभ्यास है, बंगाल की खाड़ी में हुआ है, भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो बांग्लादेश की बात हो रही है, वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना और प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद। अगला क्वेश्चन लेते हैं, उससे पहले बता दूं कि 2020 का करंट अफेयर्स अवेलेबल है जनवरी से अक्टूबर तक का।
तमाम एग्जामिनेशन में काम आएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में है, तो आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आपको मिल जाएगा। और 2019 का भी करंट अफेयर्स अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आईसीसी ने नवंबर 2020 में ये वनडे और यानी ओडीआई रैंकिंग जारी की है। तो इसमें किस भारतीय बल्लेबाज को, बैट्समैन को पहला स्थान मिला है? आंसर होगा विराट कोहली। ओके, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं और उन्हें 871 पॉइंट्स मिले हैं और वो पहले स्थान पर है। सेकंड पोजीशन पर कौन है? रोहित शर्मा सेकंड पोजीशन पे, और पाकिस्तान के कप्तान हैं बाबर आजम, वो तीसरे पोजीशन पे हैं। अगला क्वेश्चन, आईसीसी ने नवंबर 2020 में वनडे की रैंकिंग जारी की है, ओडीआई की। तो इसमें दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले भारतीय बॉलर का नाम बताएं। यहाँ पर बात बॉलर की हो रही है। ओके, तो आंसर होगा जसप्रीत बुमराह। उनको 719 पॉइंट्स मिले हैं और दूसरा स्थान उन्होंने बॉलिंग के क्षेत्र में रखा है। जबकि पहले स्थान पर कौन है? न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट, वो पहले स्थान पे हैं। और तीसरे स्थान पे अफगानिस्तान के मुजीबुर रहमान, वो तीसरे स्थान पे है। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। आईसीसी ने नवंबर 2020 में वनडे क्रिकेट रैंकिंग जारी की। तो इसमें भारतीय टीम का स्थान बताएं, पूरी टीम का। आंसर होगा दूसरा, सेकंड पोजीशन है। पहले स्थान पर इंग्लैंड है और दूसरे पर इंडिया, तीसरे पर न्यूजीलैंड, चौथे पे ऑस्ट्रेलिया और पांचवें पे साउथ अफ्रीका है। तो ये था आईसीसी के जो रैंकिंग है वो। देखिए, आईसीसी का जो रैंकिंग है वो अलग अलग समय पर हर 2-3 महीने पर अपडेट होता रहता है और सबका अलग अलग होता है। ओडीआई का अलग, टेस्ट का अलग। तो जो भी अपडेटेड चीज़ है वो ध्यान में रखने की चीज़ है आपके एग्जामिनेशन के लिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सार्क फाइनेंस गवर्नर समूह की एक वर्चुअल मीटिंग हुई है 3 नवंबर 2020 को। तो उसकी अध्यक्षता किसने की? आंसर होगा शक्तिकांत दास, आरबीआई के गवर्नर हैं। तो उन्होंने ही इसका जो है वो अध्यक्षता की। और इसमें सार्क देशों के में जो बैंक हैं, केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है, जैसे भारत में आरबीआई है, तो वो सब कैसे आपस में तालमेल बैठा सकें और कोविड-19 के दौरान कि उस हालात को कैसे कंट्रोल कर सके, उस सही पर बातचीत हुई है। और ये सार्क फाइनेंस जो है वो केंद्रीय बैंकों का एक वित्त सचिवों का एक नेटवर्क है। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट बात है। और आरबीआई जो है वो इसका अभी चेयरपर्सन है। ठीक है, सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। अक्सर कई बार ये क्वेश्चन हो जाता है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है। सदस्य देश कौन कौन से हैं? मेंबर कंट्री भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सिस्का ग्रुप ने किस बॉलीवुड स्टार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आंसर होगा राजकुमार राव। ओके, इलेक्ट्रिक गुड्स कंपनी है सिस्का। तो उसने अपने सेल के प्रचार के लिए, अपना सेल जो है बढ़े, उसके प्रचार के लिए राजकुमार राव को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला क्वेश्चन, एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया और 2 और डॉक्टर्स ने कोविड-19 पर एक बुक तैयार की है। तो उसका टाइटल क्या है? काफ़ी चर्चा हो रही है उसकी। आंसर होगा टिल वी विन। ओके, टिल वी विन। आप बुक देख भी रहे हैं। एम्स के निदेशक हैं, 2 और डॉक्टर हैं, तो उन्होंने कोरोना को लेकर ये लिखा है और पेंगुइन ने इसको जारी किया, पब्लिकेशन हाउस ने। टिल वी विन में जो सह लेखक हैं कौन कौन से हैं? तो चंद्रकांत लहरिया और विषाणु विज्ञानी हैं गगनदीप कंग। ये सब इन्होंने लिखा है। एक उम्मीद की किताब के रूप में इसको दिखाया गया है और बताया गया कि भारत जो है वो घातक जो वायरस है उसके खिलाफ अपनी लड़ाई कैसे जारी रख सकता है और जीत कैसे सकता है। यही कहा गया है कि हमें मास्क लगातार पहनना होगा, चाहे आप वैक्सीन लगवा भी लें तब भी मास्क पहनना ज़रूरी होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने किस राज्य को 10 साल के बाद साक्षरता कार्यक्रम के लिए फंड जारी किया है जो पहले से 100% साक्षर है? आंसर होगा केरल। देखिए, केंद्र सरकार का ये साक्षरता कार्यक्रम है। कुछ महीने पहले उसकी मुहिम का नाम बदला गया था, पढ़ना लिखना अभियान। तो उसी के तहत जो है साल 2030 तक देश को पूर्ण साक्षर बनाने का लक्ष्य है
किसका? केंद्र सरकार का। तो उसी पहल के तहत जो है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 15 से अधिक उम्र के जो भी लोग हैं उनको साक्षर बनाने का काम किया जाएगा, जो भी निरक्षर लोग हैं उनको। तो अब केरल को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। हालांकि वो पहले से है, फिर भी ढूंढा जाएगा कि कौन कोई निरक्षर तो वहाँ पर नहीं है, और इसके लिए फंड जो है वो सरकार ने जारी किए हैं। 4.74 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना है और उसमें केंद्र सरकार ने 2.84 करोड़ रुपए केरल को दिए हैं। केरल की बात हो रही है। ओके, तो केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पी विजयन, और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। अगला क्वेश्चन लेते हैं, युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 6 नवंबर। ओके, संयुक्त राष्ट्र ने ये दिवस मनाने की घोषणा की हुई है और दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा जरूर बताना। पीडीएफ अवेलेबल हो गया है मेरे बगल में, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, या आप इसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ और भी पीडीएफ अवेलेबल है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना।